बिना कर्म किए ही दुख मिलता है। दुख कोई मांगता है? कोई दुख के लिए काम करता है? सुख संपत्ति करावे भगवान से भी मांगता है, हमें सुख मिले, हमारे परिवार को सुख मिले। लेकिन दुख, बीमारी कोई नहीं चाहता है। घर में बीमारी आ जाती है, ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा सीरियस। घर में 1 रुपया नहीं है, डॉक्टर कहेगा 5 लाख रुपया की व्यवस्था करो तब ऑपरेशन होगा। कहाँ से करेगा आदमी? तो फायदा तो कभी होता है कि नहीं, नुकसान रोज हो जाता है। ये सुख तो मिलता नहीं है। सुख के लिए पूरी जिंदगी निकल गई, अभी आशा है कि सुख मिलेगा, लेकिन दुख रोज मिलता है। ये दुख क्यों? जब आदमी सुख के लिए काम करता है, सुख के लिए प्रयास मांग करता है, सुख मिलता नहीं, दुख, ये उल्टा फल क्यों मिलता है? तब मैत्रेय ऋषि कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैत्रेय ऋषि ने कहा विदुर को कि ये धरती कर्म प्रधान है। हमने कई जन्मों का प्रारब्ध लेके जन्मे हैं। जैसा किसान खेती में बीज बोता है, वही बीज फल के रूप में मिलता है उसको। बोवे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? बबूल का वृक्ष बोल आम की प्रतीक्षा करे तो कांटे होंगे, आम नहीं होंगे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये गरीब, अमीर, बीमार, स्वस्थ, ज्ञानी, मूर्ख, ये भगवान ने नहीं बनाया है अनुकूल और प्रतिकूल। किसी की झोंपड़ी में रह रहा है, किसी को बंगले हैं, कोई मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहा है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है, कोई भीख मांगने से भी नहीं मिल रहा है किसी को। ये भगवान ने नहीं बनाया है, ये पक्षपात नहीं किया है, ये कर्मों का फल है। जैसा कर्म किया वैसा फल। इंसान सब है, लेकिन कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो जैसे कर ही स्वतः सफल चाहता। प्रहलाद जी तो ऐसे कहते हैं, अभी सप्तम प्रहलाद जी का चरित्र, प्रहलाद जी कहते हैं कि आदमी कुछ भी नहीं करे और प्रारब्ध में होता है तो बिना किए ही उसको मिल जाता है। कई लोग जिंदगी भर प्रयास करता है तो भी उसको सफलता नहीं मिलती है। इसका मतलब प्रारब्ध। एक कोई बुद्धिहीन व्यक्ति श्रीमंत के घर में पैदा होते ही श्रीमंत की संपत्ति का वारिस, कि कई नौकर चाकर उसको दिन भर व्हील चेयर पे लेकर के हवाई जहाजों में घूमे, बुद्धि नहीं है, केवल शरीर लेके न बोल पा रहा है न सुन पा रहा है, फिर भी उस पिंड की सेवा होती है क्योंकि वो श्रीमंत के घर का वारिस है। और कोई बुद्धिमान आदमी है, जिंदगी भर मेहनत करता है तो इसको सफलता नहीं मिलती, बार बार नुकसान उसको, क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा है। प्रारब्ध भी कारण है। एक प्रारब्ध से हमारा जीवन, एक हम जो कर्म करते हैं उसे नया प्रारब्ध बन रहा है, नया। इसलिए कर्म बंद नहीं करना चाहिए। यदि बारिश नहीं हुई, किसान ने बीज बोया, अकाल पड़ गया, तो दूसरी बार समय आएगा तो नहीं बोऊंगा खेत, ऐसा नहीं होगा। फिर आशा है कि पिछली बार नहीं हुआ, इस बार जरूर होगा, फिर उम्मीद लेके वो हल लेके तैयार होता है। कभी न कभी सफलता मिलती है। इसलिए करत अभ्यास चालू रखना चाहिए, सफलता कभी न कभी मिलेगी। कर्म प्रधान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान गीता में कहते कर्म करते रहो, मां फलेषु कदाचन, फल की उम्मीद नहीं, फल मैं जरूर दूंगा कभी। तो कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा मिलता है। इसलिए सुख और दुख ये कर्म के अनुसार मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्मवश होता है, सुख दुख भय अभय ये कर्मों से मिलता है। प्रारब्ध जो किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो चाहे रो के, लेकिन अब नया प्रारब्ध न बने, इसलिए उसका ध्यान रखें।